मोदी सरकार जो दावे करती रही है पिछले काफ़ी समय से 10 साल से सत्ता में है, बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये किया, क्या आप लोगों को वो विकास दिखता है जो दावे सत्ता दल करता है? विकास कहाँ दिखा? नहीं, केवल मंदिर। रायबरेली में कुछ ऐसा विकास हुआ? सोनिया जी देखिए बोला यहाँ आपका जो है मुंशीगंज में वो एम्स वो भी आधा चला गया, वहाँ विकास कमी तो हो रहा है। और अच्छा, विकास नहीं हुआ 10 साल में कुछ कुछ नहीं। तो इस बार हमें ये जो रायबरेली की सीट है किसको जाएगी? कांग्रेस हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं विकास की या उनकी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है, सरकार तो डबल इंजन की बनेगी वो तो अलग बात है, लेकिन अब रायबरेली से तो कांग्रेस। मतलब सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। मतलब इस बार तीसरी बार लगातार बीजेपी आएगी। आएगी तो नहीं। जो 400 पार का दावा किया जा रहा है, क्या ऐसा संभव है? लग रहा है नहीं, ऐसा तो नहीं जाएगा भाई। 400 पार नहीं जाएगी। क्या लग रहा है 400 पार नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, सिर्फ दावा है। और जो विपक्ष एक दावा कर रहा है, ये भी हर प्रचार में, चुनाव प्रचार में कह रहा है कि अगर 400 सीटें आ गए तो विपक्ष संविधान जो बदल देगी मोदी सरकार। क्या लगता है बदल देगी? नहीं, हमें नहीं लगता है, उसकी खाली फेक बातें हैं। मतलब फेक बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काम से कितना खुश हैं? कोई खुश नहीं है, कोई खुश हम नहीं। लोग खुश नहीं है। तो तब भी सरकार आप कह रहे हैं बीजेपी की बनेगी, ऐसा क्यों? अब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है क्यों है? क्योंकि हम लोग तो मान लो कि उन्हीं की पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो बहुत जोर लगाए हुए है, उसके पास पूरी सत्ता है, सब कुछ है। मतलब सत्ता दल के पास, जी। बीजेपी एनडीए के पास, जी तो एनडीए। वो अपने सत्ता का उपयोग कर रहा है। जी जी 10 साल में आपको कुछ मोदी सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे कुछ विकास बड़ा ऐसा नहीं हुआ कि विकास क्या, बेरोजगारी बढ़ी है। विकास भा की विनाश भा। कौन विकास भा? 430 में सिलेंडर रहा, 1150 में सिलेंडर है, हैं? और ओबीसी का जो सब आरक्षण मिले रहा वहाँ ने, अरे शिक्षा के विकास में, शिक्षा के विषय में आरक्षण देना ही नहीं चाहिए, जो योग्य हो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। हैं? क्यों गलत बोल रहा है क्या? नहीं, गलत नहीं। गरीबों को जो है हर चीज में सहायता मिलना चाहिए भाई। मैं क्या कह रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर तो सरकार महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह महंगाई उस तरह हर चीज़ में महंगाई करनी चाहिए, और चीज़ से सारी चीज़ें हैं। और लेकिन एक चीज़ में थोड़े है कि भाई उनको आरक्षण दे दो, उनको नहीं मिलना चाहिए, ये कौन सी चीज़ है? शिक्षा के मामले में सबका मतलब वो सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे शिक्षा अगर योग्य है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, हर चीज़ में व्यवस्था होनी चाहिए। नौकरी को लेकर देखें तो कुछ पिछले समय में उत्तर प्रदेश में पेपर भी लीक हुए हैं। पेपर की बात आप कह दिया, अरे भैया आप उछालो मत, जितने काम करवाते हैं पेपर लीक हो जाता उनका। पेपर क्यों लीक हो जाता है? कितना बच्चे, बहुत बच्चे जो है आत्महत्या कर लिया, उनकी जिंदगी लाइफ बर्बाद हो गई। ये कोई सरकार है? ये सरकार ऐसी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेकार सरकार है। तो क्या लगता है 400 पार जाएगा कि नहीं? 400 पार नहीं, 250 पार न चाहिए। कौन सरकार बना रहा है? सरकार तो कांग्रेस बनाएगी। हैं? कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस बनाएगी। कितनी सीटें आएगी कांग्रेस की? अब सीटें को तो अनुभव नहीं है, लेकिन जनता ये कह रही है कि कांग्रेस बनाएगी, जनता के पक्ष में है। हैं? हाँ जी, जो 400 पार की बातें हो रही हैं, क्या लगता वो तो जनता बताएगी ना, वो तो अपने मन से हम भी बताते हैं कि हम तो 800 पार हो रहे हैं। है? हाँ, वो तो जनता निर्णय करेगी ना। महंगाई मुद्दा है कि नहीं इस बार चुनाव? महंगाई तो बहुत है। बेरोजगारी? नवयुवक नौकरी पा रहा, अच्छा, नवयुवक बेरोजगार घूम रहा, सारी महंगाई है, सब्जियां महंगी है, कहीं पर जाओ तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती नहीं है, हैं? गुंडों की सुनी जाती है, गुंडा दल खत्म किया जा रहा है, फिर भी गुंडाई बढ़ रही। अच्छा, योगी सरकार में गुंडाई बढ़ी है? बढ़ी है। अरे तो इतने एनकाउंटर हो गए, इतने बड़े बड़ों को वहाँ गिरा दिया गया है, तो बता रहे हो कि आप? पिताजी अगर का मर्डर हो जाता है तो बच्चा भी तो तैयार हो जाता है, अच्छा, तो गुंडाई कहाँ से कम हो जाएगी? और जो बुलडोजर चलता है अपराधियों के तो खिलाफ, बुलडोजर तो अपराधियों के खिलाफ दिखाने के लिए चलता है, दिखावटी है सर। दिखाने से अगर बुलडोजर तो चल रहा, सरकार तो वहाँ जहाँ जा रहे हैं योगी जी, वहाँ पे वहाँ बुलडोजर का प्रचार पहले हो जाता है। बुलडोजर का प्रचार जब ही है जब जनता को विकास हो। जनता का मतलब ये चीज़, बुलडोजर चलेगी, किसी घर पे चल रहा, मकान ध्वस्त हो रहा, अगर वही गवर्नमेंट जगह खाली करके किसी गरीब को कॉलोनी दे या कोई रोजगार दे तो ठीक है। दे तो रही है। कहाँ दे वहाँ रही है? पे क्या नाम है, प्रयागराज में अब जहाँ पे उनका सत्ता है, मनोबल है, वो वहीं कर रहे हैं।
नहीं, हमारे प्रयागराज तो यूपी में है। यूपी में है, लेकिन हमारे ग्राम सभा की बात कर रहे हैं हम। आपके हमारे ग्राम इधर- सभा इधर तो नहीं है, हमारे सदर में यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दों पर ही वोट इस बार पड़ेगा, हैं? इस बार पड़ेगा। रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं, राहुल गांधी जीत रहे हैं। कितने वोटों से? अब ये मान के चलो 5 लाख से ऊपर जीतेंगे, 5 लाख वोटों से जीत जाएंगे। जीत जाएंगे पक्का? पक्का। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। अच्छा, अगर देखा जाए तो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो सरकार बनने के बाद उस पर काम होना चाहिए? बड़े मुद्दे के एक तो नवयुवक बेरोजगारी घूम रहा, बेरोजगारी मुद्दा और उसके बाद महंगाई, महंगाई और क्या बस यही बेरोजगारी और महंगाई ध्वस्त हो जाए तो माड़ा मोटा तो सुधार हो ही जाएगा। आम आदमी को राहत मिल जाएगी। आम आदमी को राहत मिल जाएगी। युवा को बेरोजगारी को लेकर पिछले काफ़ी समय से सरकार घेर रही है, क्या लगता है? और सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, समर्थक हैं, वो कहते हैं कितनों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। कितने लोगों को इतनी तो सरकारी नौकरी है नहीं। सरकारी नौकरी क्या देंगे? जो पद खाली पड़े हुए हैं, उन पद पे अभी तो निवारण किया नहीं, तो अलग से कहाँ से कर देंगे? राहुल गांधी जी ने कहा है सरकार बनेगी तो 30 लाख भर्तियां होंगी सरकार। हाँ, तो राहुल गांधी ने बजट दिया है कि कितने लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं। जब वो खाली पड़ी हैं, उनमें निर्वाचित नहीं हो रहे हैं, तो जब अलग से कहाँ से कर देंगे? कैसे? पहले तो वही खाली जगह भरनी चाहिए। अलग से तो यह आश्वासन है कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाकी लाभ कोई नहीं। राहुल गांधी पे आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, करेंगे काम वो आप? करेंगे काम।